एक ही दिन में इतनी ज़्यादा शॉपिंग की कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। ये सब कुछ हमने एक ही दिन में ख़रीदा था। ईद के लिए नेल्स डन करवाए, शॉपिंग के साथ साथ घर भी देखना है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। मैं कैसी हूँ, ठीक हूँ या नहीं, ये तो आपको वीडियो देख के पता लग जाएगा। लेकिन आप सब कैसे हैं, खैरियत से हैं, तो मुझे कमेंट्स में बताएं। आज के व्लॉग में क्या होने वाला है ये तो आपको वीडियो के स्टार्ट से ही अंदाज़ा हो गया होगा। तो चले आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का दिन बहुत हेक्टिक था, मंडे था, और मंडे को आपको पता है कि हमारी अपॉइंटमेंट्स होती हैं क्योंकि हम मंडे को ऑफ़ होता है। मेरी जॉब तो अब नहीं रही, मेरी जॉब ख़त्म हो गई है, सिर्फ आसिम की जॉब है। तो हमारी अगर कोई अपॉइंटमेंट वगैरह हो तो हम मंडे को ही वो रखते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं उठी, मैंने घर वगैरह साफ़ कर लिया था। घर साफ़ करने के बाद मैंने सबसे पहले चिकन निकाला। मैंने सोचा कि चिकन मैरिनेट कर लेती हूँ इफ्तारी के लिए। और पुलाव बना हुआ था काफ़ी ज़्यादा, बाकी सब चीज़ें भी थी, पकौड़ों का सामान भी रेडी था, चाट भी थी। तो मैंने सोचा कि साथ में चिकन मैरिनेट करके रख लेती हूँ। इसका चिकन टिक्का बनाऊँगी, अच्छा सा रोस्ट बना लूँगी पुलाव के साथ, तो ये ज़बरदस्त हो जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ बिल्कुल सिंपल वाला बनाने लगी थी क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था कि मैं बहुत कोई शशके मशके करूँ। नहीं, मैंने बिल्कुल सिंपल सा किया था। मैंने जो मसाले वगैरह रेडी किए वो आपके सामने है। दही में मैंने लेमन ऐड किया था और सारा कुछ मसाले इसी में ऐड कर लिए थे। अच्छा, मैंने चिकन को पहले बॉयल भी कर लिया था। बॉयल यानी कि उसकी यखनी बना ली थी चिकन की, ताकि वो अंदर तक ना पक जाए, कच्चा ना रहे, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं घर वापस कितने बजे आऊँगी, कितने बजे नहीं। तो ज़्यादा कुक करने का मेरे पास टाइम होगा या नहीं, तो कच्चा अंदर से अक्सर रह जाता है। तो इसलिए ना मैंने इसकी यखनी पहले से बना ली थी। यखनी के बाद मैंने पहले इसको ठंडा कर लिया था। गरम के ऊपर मैंने मैरिनेशन अप्लाई नहीं की थी। गरम के ऊपर करो तो वो फिर ना मेल्ट हो जाती है, मतलब कि वो अलग हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। इसलिए पहले मैंने इसको ठंडा किया था। उतनी देर में मैंने बाकी के काम कर लिए, मैरिनेशन वगैरह करके मैंने इसको फ्रिज में रख दिया। वो रखने के बाद फिर हम लोग तैयार श्यार हुए और बाहर चले गए। एक अपॉइंटमेंट थी, वो क्लियर हुई। उसके बाद हमने शॉपिंग स्टार्ट की। अच्छा, शॉपिंग में हमने क्या क्या शॉपिंग की है, अब मैं सारा कुछ आपको डिटेल में नहीं बताऊंगी, थोड़ी सी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए तो आपको, ताकि ख़ुद अंदाज़ा हो कि हमने क्या शॉपिंग की है और हमने क्यों की है शॉपिंग। तो ये चीज़ें आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। इन क्वेश्चंस के आंसर जो है ना वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में क्लियर करूँगी। इधर आपको मैं थोड़ी सी क्यूरियोसिटी में रखना चाहती हूँ। अच्छा, हमारे पास एक ही दिन होता है। हम ग्रॉसरी भी नॉर्मल रूटीन में जब करते हैं मंडे को करते हैं, और अगर हमने कोई स्पेशल शॉपिंग वगैरह कुछ भी करना हो ना, हम अपॉइंटमेंट्स हो, डॉक्टर्स के पास जाना हो, कुछ भी करना हो, हमारा सिर्फ मंडे को ये सब काम होते हैं। क्योंकि मंडे को ही आसिम की छुट्टी होती है। पहले तो मेरी भी मंडे को छुट्टी होती थी, अब मैं मंडे को फ्री होती हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे कि मेरी जॉब 2 वीक्स हो गए, आई थिंक मेरी जॉब ख़त्म हो गई। अब मेरे पास कोई जॉब नहीं है, अब मैं सिर्फ घर पे ही होती हूँ। तो इसलिए आज भी मंडे था और बहुत ज़्यादा हमने काम करने थे। इवन के वीकेंड पे हम लोग ज़्यादा थक जाते हैं नॉर्मल रूटीन से। और हम प्लानिंग करके निकले थे घर से कि हमने इतने बजे यहाँ जाना है, पहले ये काम करना है, फिर दूसरा ये वाला काम करना है, फिर ये काम करना है, फिर वो काम करना है। तो इस तरह से हम प्लानिंग से हमारा पूरा ये डे गुजरा था और अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम भी हो गए थे। अच्छा, इससे पहले हम एक और स्टोर पर गए थे, वहाँ पे हमने बैग्स वगैरह लिए थे। वो वहाँ मैं अपनी वीडियो कैप्चर करना भूल गई थी। वहाँ से हमने बैग्स लिए, शूज़ वगैरह लिए थे, इस तरह की चीज़ें वहाँ से ली। उसके बाद हम यहाँ आ गए थे। यहाँ पे मुझे एक्चुअली ये स्टोर बहुत पसंद है। मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में बताया कि एक्सियो इस स्टोर का नाम है और ये मुझे बहुत पसंद है। इधर मेकअप भी होता है और ये बहुत एक्सपेंसिव स्टोर भी नहीं है। हमने पहले भी यहाँ से चॉकलेट्स वगैरह ली थी, लेकिन लास्ट टाइम पे यहाँ बहुत ज़्यादा वैरायटी थी चॉकलेट्स की। लेकिन इस दफ़ा मुझे यहाँ पे ज़्यादा वैरायटी नहीं नज़र आई क्योंकि मुझे किट कैट चाहिए थी, तो उसका मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला था किट कैट का। अच्छा, मैंने जो वीडियोस बनाई थी, ये व्लॉग मैंने हम लोग साथ बातें कर रहे थे और मैंने सोचा था कि मैं ऐसे ही अपलोड करूँगी एज़ इट इज़, जो हम बातें कर रहे हैं नॉर्मल इसी तरह से मैं अपलोड करूँगी। लेकिन वो वीडियो ना काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई थी, लेंथी हो गई थी। और फिर दूसरा मैंने सोचा कि हमारी जो बातें हैं उससे आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि हम क्या बातें कर रहे हैं और हम किस लिए ये सारी शॉपिंग कर रहे हैं। तो इसलिए वो सब कुछ मैं नहीं बताना चाहती थी, इसलिए मुझे अब वॉइस ओवर करना पड़ रहा है और वो सारी बातें मैंने म्यूट कर दी हैं। अच्छा, चॉकलेट्स लेते हुए मुझे बहुत एहतियात करनी पड़ती है। आसिम मेरे साथ साथ होते हैं, हम लोग उनको रीड करते हैं कौन सी चॉकलेट्स हलाल हैं, कौन सी हराम हैं। इतनी ज़्यादा चॉकलेट्स होती हैं, लेकिन हमें देख कर लेना पड़ता है। अब जैसे यहाँ पे जेलीज बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जिसके ऊपर सामिया लिखा हुआ है, आपने देखा है कि मैंने वो वाली उठाई है जिनके ऊपर सिर्फ सामिया लिखा हुआ है, तो ये हलाल हैं। जिनके ऊपर सामिया नहीं लिखा हुआ ये सारी जेलीज हराम हैं।
इनमें जेलेटिन होता है, पोर्क का जेलेटिन होता है, तो वो हम नहीं खा सकते, हमारे लिए हराम है। अच्छा, कुछ चॉकलेट्स हमें यहाँ से मिल गई थी, ये जो हमारे कार्ट में है इतनी ही हमने यहाँ से ली, और जो नहीं मिली जैसे कि किट कैट वगैरह हो गई थी वो हम दूसरे स्टोर से फिर लेने के लिए गए थे। अच्छा, इधर आसिम को कुछ परफ्यूम्स पसंद आ रही थी, इन्होंने कहा कि मैं 1-2 लोगों के लिए परफ्यूम लेना चाहता हूँ, तो मैंने कहा आप परफ्यूम लें, तो मैं यहाँ से कुछ मेकअप की चीज़ें लेती हूँ। अच्छा, मेकअप वाले पोर्शन में मैं जब भी जाती हूँ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आता। पर्सनली अपने लिए अगर मैं लेती हूँ मैं तब भी कंफ्यूज होती हूँ, मुझे अपने लिए भी समझ नहीं आता, तो फिर मैं दूसरों के लिए कैसे मेकअप ख़रीद सकती हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे मुझे ये चीज़ें प्यारी लग रही थी, क्यूट सी लग रही थी, इनके ऊपर कार्टून्स वगैरह बने थे, तो वो मैंने उठा ली, और मुझे उस टाइम ये नहीं पता था कि क्या है, मैं देख भी रही थी और बस मैंने कहा दे दूँगी, गिफ्ट ही देने हैं ना, जो भी है उठा लो, प्यारी लग रही थी। ये भी बहुत ज़्यादा चीज़ें थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये क्या क्या है। अच्छा, यहाँ पे बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, मतलब अगर मेकअप वगैरह बच्चों को पसंद है ना, उनके लिहाज से भी होता है। जैसे कि अभी मैंने ये उठाया था, ये लिप बाम्स थी बच्चों के लिए। ये अगर आप किसी बच्ची को मेकअप पसंद है, हम नॉर्मली तो बच्चों को मेकअप नहीं देते, लेकिन अगर पसंद है जैसे लिप बाम्स दे दी, इस तरह के खिलौने वगैरह। और आपको पता है कि बच्चों के नेल्स भी होते हैं, कलरफुल नेल्स होते हैं, उनके ऊपर डिज़ाइनिंग वगैरह हुई हुई होती है, बारबीज वगैरह कार्टून्स बने होते हैं, तो लास्ट टाइम वैसे मैंने वो भी ख़रीदे थे। अच्छा, यहाँ पे मास्क काफ़ी ज़्यादा होते हैं, मैं मास्क लेती हूँ यहाँ से, लेकिन इस बार नहीं थे, इनका पोर्शन थोड़ा सा छोटा हो गया मास्क का, मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि जो मैं लेती थी वो यहाँ पे नहीं थे, उसके अलावा सारे पड़े थे, और इनका मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये लूँ या ना लूँ, और मैंने फिर यहाँ से कोई मास्क नहीं लिया था। आई थिंक एक रखा है कि नहीं रखा, अब मुझे वो भी नहीं याद, क्योंकि हमने इतनी ज़्यादा शॉपिंग की थी, तो अब मुझे कुछ भी नहीं याद कि हमने क्या लिया क्या नहीं लिया। अब जब हम वो सारे खोलेंगे, सारे बैग्स वगैरह, आपको वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा कि मैंने उसमें क्या रखा और क्या नहीं रखा था। अच्छा, शॉपिंग करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, सिर्फ मुझे नहीं, आई थिंक हर लड़की मुझसे रिलेट करेगी, हर लड़की को शॉपिंग करना पसंद होगी। मुझे पाकिस्तान में शॉपिंग करना ऐसे पसंद था, मतलब ज्वेलरी वगैरह ले ली, कपड़े ले लिए, मैचिंग जूते, बैग्स, इस तरह की शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद था। अच्छा, जब से मैं इधर आई हूँ, इधर मेरी शॉपिंग थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है। मुझे ये स्किन केयर लेना बहुत पसंद है, जैसे अभी आसिम भी चेक कर रहे थे, मैं भी चेक कर रही थी, मुझे ये सब बहुत लेना पसंद है। मैं मतलब मॉइस्चराइज़र, बॉडी लोशंस, शावर जेल्स हो गए, स्क्रब्स हो गए, ये सारी जितनी चीज़ें पड़ी हैं ना, मुझे ये सब बहुत ज़्यादा पसंद है। इस तरह की शॉपिंग यहाँ आके थोड़ी सी डिफरेंट हो गई। यहाँ मुझे कपड़ों की शॉपिंग करना पसंद नहीं है। मैंने इस वीडियो में मैंने कैप्चर तो नहीं की, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी कि जो मैंने कपड़े लिए हैं वो एट द एंड ऑफ वीडियो में आपको दिखाऊंगी, या अगर इसमें ना दिखा सकी तो मेरे नेक्स्ट व्लॉग में वो ज़रूर होंगे। तो वो मुझे कपड़ों का इधर नहीं है इतना पसंद, बस ये मेकअप और स्किन केयर, ये चीज़ें मुझे बहुत पसंद हैं। और अगर आपने ये चीज़ें किसी को गिफ्ट भी देनी हो तो इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती कि सोचना नहीं पड़ता। मेकअप हो गया तो उसमें सोचना पड़ेगा आपको, परफ्यूम्स में भी सोचना पड़ेगा, आप बहुत अच्छा है नहीं अच्छा, कैसी फ्रेगरेंस है, ये सारा कुछ सोचना पड़ता है। स्किन केयर में आपको कुछ नहीं सोचने की ज़रूरत। स्किन केयर ये इतनी कलरफुल चीज़ें पड़ी होती हैं कि बस बंदे का दिल करता है कि सारी ही ले लें। मेरा तो वाकई ये दिल करता है, मैं बिना देखे बस कलर्स नज़र आ रहे हैं ना, अच्छे अच्छे कलर्स, तो मेरा दिल करता है मैं सारे कलर्स ले लूँ। मुझे ये चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। और हाँ, मुझे ये गिफ्ट्स देना भी बहुत अच्छा लगता है। मैं जब भी कहीं जाती हूँ तो मेरा बहुत दिल होता है कि मैं सबको गिफ्ट्स दूँ। अच्छा, बाकी चीज़ें तो मैं ले लेती हूँ गिफ्ट्स में, लेकिन शैम्पू वगैरह मैं नहीं लेती। शैम्पू मैं बिल्कुल भी नहीं लेती, शैम्पू लेना मुझे नहीं पसंद, क्योंकि मुझे लगता है कि हर इंसान अपने लिए ख़ुद अच्छा शैम्पू ले सकता है, क्योंकि हर इंसान के बाल डिफरेंट होते हैं, तो हर शैम्पू तो सब नहीं यूज़ कर सकते। अगर मुझे कोई बंदा कोई भी शैम्पू दे दे तो मैं यूज़ नहीं करूँगी, जो मैं अपना पर्सनल शैम्पू है वही यूज़ करती हूँ, तो इसलिए मैं किसी को शैम्पूस वगैरह गिफ्ट नहीं करती। अच्छा, उसके बाद बारी आ गई थी कुछ सप्लीमेंट्स की। सप्लीमेंट्स लेना भी मुझे पसंद है, मल्टीविटामिन्स वगैरह ये सब कुछ। अच्छा, आसिम ने यहाँ से एक मसाजर लिया और मैं सप्लीमेंट्स वगैरह देख रही थी कि मैं कौन से लूँ। मुझे विटामिन सी मिला, मैंने वो बड़ी बॉटल थी तो वो रख ली। एक मल्टीविटामिन्स की रखी थी और एक कोलेजन की रखी थी। अच्छा, मुझे यहाँ पे फ़िश ऑयल्स नज़र आए थे तो मैंने फ़ौरन से ये उठाए। मैंने आसिम से कहा मैंने ये भी लेने हैं। ये मैं अपने पर्सनल के लिए ले रही थी, किसी गिफ्ट के लिए नहीं ले रही थी, लेकिन आसिम ने कहा कि नहीं, ये जब तुम आओगी तो फिर वापस आके फिर ले लेना, क्योंकि तुम नहीं खाती। क्योंकि ऐसा हुआ था 2 साल पहले जब मैंने ये ख़रीदे थे तो आसिम ने उस टाइम पे मुझे डरा दिया था कि नहीं, ये हार्ट के लिए प्रॉब्लम होता है,
ये नहीं ले सकते, ये वो इस तरह की कुछ बातें की थी ना। तो मैंने भी सर्च किए बिना ही मैंने वो खाना छोड़ दिए थे। जब मैं पाकिस्तान गई थी तो मैं वहाँ पे छोड़ आई थी। उसके बाद फिर मैंने कहा कि नहीं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। और फिर जब मैंने देखी तो मुझे कोई कहीं पे भी नज़र नहीं आई थी। आज जब मुझे नज़र आई तो आसिम कहते नहीं, तुमने पहले भी नहीं खाई थी। तो फिर हमारी थोड़ी सी बहस हुई, लेकिन फिर मैं ले आई। मैंने कहा नहीं, आज ना ली तो क्या पता फिर ख़त्म हो जाए दोबारा, फिर मुझे नज़र ना आई तो फिर मैं क्या करूँगी। तो इसलिए फिर मैंने वो उठा ली थी। उसके बाद फिर हम आगे थे एक और स्टोर पे, कारफूर आगे थे, क्योंकि हमें किट कैट चॉकलेट्स चाहिए थे। मैंने आपको बताया उधर मुझे कहीं पे वो नज़र नहीं आई थी। तो यहाँ से हमने किट कैट ली और एक मुझे डार्क चॉकलेट भी चाहिए थी। वो मैंने आसिम से कहा कि आप इनमें से कोई डार्क चॉकलेट लें और मैं वहाँ पे जाके किट कैट ढूंढती हूँ। अच्छा, डार्क चॉकलेट मैंने इसलिए लेनी थी, एक बंदे के लिए लेनी थी। वो अब मैं आपको नहीं बताऊँगी कि किस बंदे के लिए ले रही हूँ। उस बंदे के लिए इसलिए ले रही थी क्योंकि उनके सर में दर्द होता है और डार्क चॉकलेट अच्छी होती है, आपके सर को आराम मिलता है। इसलिए मैंने आसिम से कहा कि एक अदद आप वो रख लें। मैं ऐसा करती हूँ कि यहाँ से किट कैट वगैरह ले लेती हूँ। मुझे यहाँ पे किट कैट नज़र आ गई थी और भी काफ़ी चॉकलेट्स थी। तो हमने फिर यहाँ से मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं ली थी क्योंकि हम सारी दूसरे स्टोर से ले चुके थे। इधर बस हमें यही चाहिए थी, ये लेनी थी और इसके अलावा हमें ऑलिव्स वगैरह चाहिए थे। तो हमने बस ये चीज़ें ली यहाँ से। अच्छा, पहले मैं बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स अपने लिए भी लेती थी, घर के लिए भी मैं खाया करती थी। अब मैं नहीं चॉकलेट्स खाती। अब मैं आपको किसी दिन अपने घर में एक पोर्शन है वो दिखाऊंगी कि मेरी चॉकलेट्स का फुल हुआ हुआ है। मैं जो पहले लेती होती थी ना चॉकलेट्स, अब वो सारी पड़ी हैं। जब मैं पाकिस्तान से आई थी तो वहाँ से भी मैं कुछ चॉकलेट्स वगैरह ले, जितनी दफ़ा मैं पाकिस्तान से आई हूँ ना तो मैं अपने साथ चॉकलेट्स लेकर आई हूँ, लेकिन अभी वो सारी पड़ी हैं। अच्छा, फिर हमने ये सारी चीज़ें स्टोर से ले ली और आसिम लेट हो रहे थे क्योंकि नमाज़ वगैरह भी हमने पढ़नी थी। फिर हम घर आए, नमाज़ वगैरह पढ़ी, फिर मैंने चिकन वगैरह रेडी करना स्टार्ट किया क्योंकि हमने इसके बाद एक और जगह जाना था जहाँ से मैंने वो कपड़े वगैरह लिए थे और मेरी नेल्स की अपॉइंटमेंट थी। और उन्होंने बोला था कि 7 बजे तक आपने इधर मौजूद होना है और हमारा रोज़ा खुलना था 7 से पहले 6:50 पे आई थिंक, लाइक दिस, इतने बजे ही खुलना था। तो फिर मैंने खाना वगैरह रेडी किया जल्दी से। ये चिकन टिक्का इतने मज़े का रेडी हुआ था, बहुत ही टेस्टी था। बहुत सिंपल सी रेसिपी थी लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी था। पहले मैंने इसको हाई फ्लेम पे किया था क्योंकि इसका मसाला वगैरह जो मैरिनेशन है ना वो उतर ना जाए, वो इससे सेपरेट ना हो जाए, इसलिए मैंने इसको हाई फ्लेम पे किया। जब हाई फ्लेम पे एक दफ़ा हो गया, मसाला वगैरह इसके साथ चिपक गया था, फिर मैंने इसको लो फ्लेम पे किया था और फिर हमने इसको पुलाव के साथ खाया था। और खाया हमने रास्ते में था, अभी आप वीडियो में देखेंगे, मैं इसे सारा कुछ पैक करके साथ लेके गई थी। अच्छा, हमने ये सारा कुछ किया, फिर हम निकल गए तैयार वगैरह हो के। और सबसे पहले हमने कपड़े वगैरह ख़रीदे थे। कपड़े, हमारा दिल था कि हम आसिम और मैं मतलब एक जैसा कुछ करें, कुछ सेम कलर्स या फिर जॉगिंग्स वगैरह कुछ ऐसा कर लें, लेकिन हमें कुछ ख़ास पसंद नहीं आया। तो मुझे भी आसिम ने एक ज़बरदस्ती लेके दिया, मतलब मैं नहीं लेना चाह रही थी। ये वाला जो फ्रंट पे है ना, ये वाला सूट ये मुझे आसिम ने ज़बरदस्ती लेके दिया, मैं नहीं लेना चाह रही थी। उधर से फिर हम क्योंकि खाली हाथ थे, कुछ भी नहीं लिया था, तो आसिम कहते हैं मेकअप ले लो। फिर मैंने मेकअप की 1-2 चीज़ें ली, कुछ पता नहीं था, अभी तक यूज़ भी नहीं की, ओपन भी नहीं की। जब करूँगी तो फिर पता लगेगा क्या किया। वो किया, उसके बाद हम रास्ते में ही गाड़ी में ही बैठ के रोज़ा खोला और फिर हमने नेल्स वगैरह डन करवाए। नेल्स डन करवाने के बाद फिर हम रात को 10 बजे वापस आए। हम इतना थक चुके थे, इतना ज़्यादा सामान था और हमारी बस हो गई थी। इस वीडियो में मैंने आपको ये बस ऊपर ऊपर से दिखाया कि क्या क्या हमने सामान लिया। डीपली मैंने आपको कुछ भी नहीं दिखाया। जो चीज़ें वीडियो में कैप्चर नहीं हो सकी, जिन चीज़ों की मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, वो अब आप इसमें देख सकते हैं कि हमने ये सारी चीज़ें ख़रीदी थी। अच्छा, और ये मैंने नेल्स करवाए थे। करवाने से पहले तो मेरा बड़ा वो दिल होता है कि मैं ये करवाऊँ वो करवाऊँ, लेकिन पर्सनली सच्ची में मैं जब करवा लेती हूँ उसके बाद बस मेरा दिल उठ जाता है, तंग आ जाती हूँ मैं उन चीज़ों से। अच्छा, ये वाली वीडियो मेरी एक दिन पहले की थी, रात की थी। जब हम घर वापस आए थे तो बेकरी वालों ने हमें ये बर्तनों के साथ वापस किया था। आपने मेरी वीडियो में देखा होगा, जिन्हें हमने इफ्तार दी थी उन्होंने। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी थे और मुझे इतने अच्छे लग रहे थे, फिर आसिम ने और मैंने ये खाए। अच्छा, आज का मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा है? मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार करें। नेक्स्ट व्लॉग में मैं ये सारी चीज़ें आपको ओपन करके दिखाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।